प्रणाम है आप सभी का। स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ तृतीयो अध्याय। इस अध्याय का संदर्भ है भगवान के अवतारों का वर्णन। चलिए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप को ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि के सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सतत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यह पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग के सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान ने ही रसातल में गए पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातत्व तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति है इसका वर्णन किया गया है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम बड़े कठिन तपस्या से की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण कर अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतरी की रक्षा की। राजा नाभिकी की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार धारण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए बंदनीय है उसको दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरण हुए। सौनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुक मनवंतरी के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतरी के अधिपति वैश्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्य को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप को धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण्यकशिपु के छाती को अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सिक को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित में आकर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से ही शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी द्वारा व्यास के रूप में अवतरण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामा अवतार ग्रहण किया
और सेतु बंधन, रावण का वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार के देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी बहुत से पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतरण होंगे। सौनकादिक ऋषियों जैसे अगाध सरोवर के हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सतत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशा अवतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत ही गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्यों के एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का यह स्थूल जगतकार रूप है। यह उनकी माया से महत्वादित गुणों से भगवान ही कल्पित हैं। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पना धूल होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अभिव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और ना ही देखने और सुनने में आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप और प्रवेश होने के वजह से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा से प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं, कर्म नहीं, उनके हृदय में भगवान के अप्रकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों का अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियों, मन के नियंत्रणा के रूप में उनके अनेक विषयों को भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहकर वे परम तंत्र हैं और स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प के वचनों से हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना नाम और रूपों का, उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्र प्राणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्यों को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों में दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। सौनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार के समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव और अनिर्वचनीय अन्यन प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में ना पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लोकनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सौनकादिक ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं वहाँ पर बैठा था। वही मैंने कथा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि जितना जिस प्रकार से इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का यह
तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण का हिंदी वर्णन विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो, हर वाणी आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।